यूपी में बड़े चुनावी घाटे के बाद बीजेपी के खेमे में सन्नाटा है। पूछा जा रहा है कि कहीं ये तूफान से पहले वाली खामोशी तो नहीं। यह सवाल सरगर्म है कि क्या राज्य में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है या फिर कयासों और अटकलों के नाम पर अफवाहों को हवा दी जा रही है। यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी हार की वजहों वाली किताब खोलेगी। मुमकिन है कि पराजय के जिम्मेदार नेताओं का हिसाब किया जाए, क्योंकि अब तो राहुल गांधी यूपी पहुंचकर सीधे पीएम मोदी को ललकारने लगे हैं। आज यहां तक कह दिया कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी भी हार गए होते। इसलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि करारी हार के बाद आखिर यूपी बीजेपी क्या एक्शन लेगी, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। यह वो सबसे बड़ा सवाल है जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त उठ रहा है। या उन सवालों का जिक्र भी जरूरी है जिस पर इस वक्त बीजेपी में सबसे बड़ा मंथन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। हम दावे के साथ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में हमें 80 की 80 सीटें जीतेंगे। 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतेगा। यूपी में मिशन था 80, एनडीए को सीटें मिली 36। जितनी सीटें यूपी में हारे उतने ही बहुमत से पीछे। पास न कर पाए परीक्षा, कब होगी समीक्षा। यूपी में इतना घाटा फिर भी सन्नाटा। क्या ये तूफान से पहले की खामोशी? उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? देखिए, यहां उन सवालों का जिक्र जरूरी है जिस पर इस वक्त बीजेपी में सबसे बड़ा मंथन हो रहा है। सवाल है कि समीक्षा किस बात की होगी, आखिर क्या निकलेगा। सवाल यह भी है कि क्या टिकट बंटवारे में गलती हुई। ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। देखिए, टिकट बंटवारे में क्या गलती हुई, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और समीक्षा किस बात की होगी, अगला सवाल। क्या संगठन में बदलाव जरूरी है, बदलाव अगर है तो किस तरह का बदलाव होगा। एक और सवाल, किन नेताओं ने भीतर घात किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर पिछले कुछ दिनों से देखें तो कई हारे हुए जो पिछली बार के सांसद थे वो ये कह रहे हैं कि भीतर घात हुआ। और मजबूत इलाकों में पार्टी क्यों हारी। फैजाबाद यानी मैं बात कर रहा हूं अयोध्या की, और अयोध्या पूरे मंडल की यानी अयोध्या के आसपास की तमाम सीटों की। तो ये बड़े तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले। इस चर्चा में कुछ खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शांतनु जी स्वागत है आपका। विनोद अग्निहोत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी आपका भी स्वागत है। और मनोज राजन त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार। मनोज आपका भी स्वागत। तो आइए इस चर्चा की मैं शुरुआत विनोद जी आपसे करूंगा। यूपी में क्या होने वाला, आपके पास भी लोग जरूर ये पूछते होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में ये चर्चा है कि इतनी बड़ी हार, उस हार के बाद जो सवाल उठे, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। देखिए रोहित, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हार या जीत की समीक्षा भी करती है और जो लोग जिम्मेदार होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। ऐसा भाजपा के संगठन के मामले में भाजपा बहुत त्वरित फैसले करती है, कांग्रेस की तरह लटकाती नहीं है फैसलों को। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश उसका गढ़ है, रहा है, अभी भी उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से लोकसभा में चुन के आते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। हिंदुत्व के, विकास के, सुशासन के, कानून व्यवस्था के दोनों जो इंजन हैं, डबल इंजन, उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। तो जब पहले बात होती थी तो मुझे भी लगता था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कम से कम 80 में 80 तो मैं नहीं मानता था ये तो, लेकिन मुझे लगता था कि 60 सीटें कम से कम जीतना चाहिए उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जैसे चुनाव बढ़ा तो अभी मैं 50 प्लस मान के चल रहा था।
40 से नीचे आ जाएंगी इसका थोड़ा अंदाज किसी को नहीं था, लेकिन 33 सीटें बीजेपी की और बाकी मिला के 3 सीटें उनकी एनडीए की 36 सीटें, तो निश्चित रूप से इसकी समीक्षा तो होगी बीजेपी में और शायद शुरू भी हो गई होगी। अब समस्या मुद्दा यह है कि 2 लोग होते हैं जिम्मेदार किसी भी राजनीतिक दल में राजनीतिक परिणाम के लिए। अगर सरकार है तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। अब ये मुद्दा प्रमुख है कि ये हार का या इस तरह के परिणामों का ठीकरा किसके असर फूटेगा। जिस तरह दिल्ली और लखनऊ के बीच में लगातार पिछले कई वर्षों से जो तनाव और खींचतान की खबरें आम जनमानस में आम रही हैं, किसी से भी पूछिए, भाई उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजी मिल रहा है, चीफ सेक्रेटरी केंद्र की मर्जी से, संगठन के सारे पदाधिकारी केंद्रीय नेतृत्व की मर्जी से, योगी आदित्यनाथ के दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो केंद्रीय नेताओं के प्रिय हैं। कुल मिलाकर के केंद्र और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो रस्साकसी चलती रही है उसको कहीं छिपी बात नहीं थी। अब क्या उसका होगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भारतीय जनता पार्टी की विचार गंगोत्री है, जो उनका मातृ संगठन है और जो उनका सब कुछ मतलब एक तरह से है, वो ठीक है विनोद जी बड़े विस्तार से आपने बताया, लेकिन विनोद जी ये इशारा तो है, यानी कुछ ना कुछ तो हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। शांतनु जी आपके पास आऊंगा। शांतनु गुप्ता साहब, आपको क्या लगता है? देखिए योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें, वो फिर से सरकार के कामकाज में जुटे। अब 2 चीजें हैं, हार हुई है, इसके बाद समीक्षा 2 तरह से होगी। सरकार तो अपने हिसाब से चलेगी, समीक्षा संगठन के स्तर पर होगी और उस समीक्षा में तमाम लोग मौजूद होंगे। क्या लग रहा है आपको? समीक्षा बेहद जरूरी है क्योंकि सामने 27 है, सामने 2 लड़कों की जोड़ी है जो एक बार असफल रही लेकिन इस बार बेहतर रिजल्ट दिए हैं। देखिए रोहित भाई, उत्तर प्रदेश की गुत्थी को सुलझाने में हम सब लगे हैं पिछले 4-5 दिन से, स्टूडियोज में लगे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज उसका जवाब राहुल गांधी ने दिया है जी। राहुल गांधी ने ऐसे दिया है, उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका बनारस से लड़ती तो वो जीत जाती। मतलब इनको भी भनक नहीं थी, इनको दूर दूर तक भनक नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर उनको हल्की भी भनक होती तो क्या वो नहीं लड़ाते? क्या उनको खुद साहस नहीं होता अमेठी से लड़ने का? मतलब ये जो SC ST का फेक वीडियो है, जो गारंटी गार्ड का फेक नैरेटिव है, वो चला, ये इनको भी नहीं पता था। तो अब पता लग गया कि ये क्यों चला। ये चला क्यों? क्योंकि वहां पे पार्टी के चूल्हे नहीं कसे गए थे। मैंने देखा है सुनील बंसल किस तरह से बैठकें लेते थे, एक पन्ना प्रमुख को जाते थे, अर्ध पन्ना प्रमुख को देखते थे। तो मेरे ख्याल से पार्टी ने जिस तरह से काम करा, उनके ऊपर मोदी की छवि, योगी की छवि, राम मंदिर और काशी इतने हावी हो गए, उन्होंने हम तो जीत ही रहे। यानी ओवर कॉन्फिडेंस, आप कह रहे हैं? ओवर कॉन्फिडेंस। ABP न्यूज आपको रखे आगे।